हेलो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, नमस्कार। कैसे हैं? सक्षमता परीक्षा 2023 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग MCQs लाए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको चुनना रहेगा। ये जो हम इस आज 36 क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन में करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब चीज़ इसमें मिक्स है। ठीक है, साइंस भी जुड़ा हुआ है ताकि आपको और भी स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी ना करना पड़े। करंट भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, आपको समय लगता है 3-4 बार इसको रिव्यू करके देखिए, सुनिए। और इसमें सबसे फैक्ट बात है कि आप नोट कर सकते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का लिखिएगा तो ज़्यादा आपको याद करने में और ज़्यादा याद लंबे समय तक होगा। ठीक है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाथ से सीधा माइंड का कनेक्शन होता है। अगर आप हाथ चलाइएगा तो क्या होगा कि आपको माइंड पे चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है कि नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत माने किस प्रांत में स्थित है? तो मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पे है? आपको सिंधु, ठीक है, या फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान, या खैबर पख्तूनिया। तो ये आपको मेहरगढ़ आ जाता है, बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान का प्रांत है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे आपको साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि गेहूँ, ठीक है, गेहूं एवं कृषि पालन, कृषि या पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गेहूं और जौ के खेती भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान प्रांत में आता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर है? ठीक है, किस राज्य में या किस स्थान पर है? तो किस में आ जाएगा? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो किस में आ जाएगा? देखिए आपको समय लगेगा थोड़ा सा, हो सकता है कि आप लोग को लगता हो कि जल्दी जल्दी सर बता दें या फिर जल्दी जल्दी काम हो जाए, लेकिन नहीं, आपको समय लगेगा लेकिन अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा का किस जिला में आ जाएगा? तो भुवनेश्वर में आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के किस जिला में आ जाएगा? तो भुवनेश्वर शहर में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का, देखिए भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावनाओं को समाप्त करता है। तो कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? तो अनुच्छेद 20 आ जाएगा, या अनुच्छेद 18, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 19। ठीक है, तो आपको कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अनुच्छेद आ जाएगा आपको 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा, आपको छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, 18 अनुच्छेद में है कि उपचार का अधिकार है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑप्शन सारा बता सकते हैं लेकिन आपको समय लगेगा क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप देखते चलिए। सीधे रेखा में चलने वाली वस्तुएं, सीधे रेखा में चलने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल के साथ गुना किया जाता है। बल को किसके साथ गुना किया जाता है? वेग, कार्य, विस्थापन या त्वरण, किसके साथ गुना करेंगे? तो जो सीधे रेखा में वस्तु चलता है उसको किसके साथ गुना करेंगे? तो हम वेग के साथ गुना करेंगे। किसके साथ? वेग, ऑप्शन ए के साथ, वेग के साथ हम गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, शक्ति का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? नहीं है, गंगा मार्ग पर स्थित नहीं है। गंगा नदी की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड गंगोत्री हिमालय से निकलते हैं और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार होते हुए बंगाल में जाके खाड़ी में गिर जाती है। तो किस शहर से ये नहीं गुजरती है? कानपुर से, पटना से, लखनऊ से, या प्रयाग से? तो कौन सा शहर से आपको गुजरेगा नहीं? तो आपको कानपुर, लखनऊ, ये लखनऊ शहर से नहीं गुजरेगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जबकि कानपुर गंगा के किनारे, पटना गंगा के किनारे और प्रयाग भी गंगा के किनारे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक्सचेंज एट डिस्क बल किसका लिखा हुआ है? ठीक है, इस किसके द्वारा होता है? ठीक है, एक्शन एट अ डिसेज किसके द्वारा है? तनाव के, खिंचाव के, घर्षण के, या गुरुत्वाकर्षण के? तो ये आपको आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आ जाएगा, सी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, देखिए वह 1940 ईस्वी में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, 1946 में अंतिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अंतिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के, सरोजिनी नायडू के, सच्चिदानंद सन्याल को, या फिर ए सुब्रमण्यम को, अय्यर को? किसको बनाया गया था? तो अंतिम में किसको बनाया गया था आपको? तो ये बनाया गया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। देखिए
जो पहला बैठक हुआ था तो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 का जब बैठक हुआ था तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और देखिए वैदिक भजनों या मंत्रों के संलग्न कहलाता है, ठीक है। वैदिक भजनों एवं मंत्रों को संलग्न क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है, बलि कहलाता है, ज्ञाति कहलाता है, या विद्वत कहलाता है, विद्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वैदिक भजनों और मंत्रों का साहित्य कहते हैं, क्या कहेंगे आपको, साहित्य कहेंगे, ठीक है। देखिए बोकारो में स्थित स्टील कारखाना, बोकारो में स्थित षड्यंत्र बनाया गया था, किसके सहयोग से, बोकारो में जो बनाया गया था स्टील किसके सहयोग से बनाया गया था, तो बोकारो में फ्रांसीसिया के, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम, तो किसके सहयोग से बोकारो में बनाया गया था, तो बोकारो में बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा यानी रूस के द्वारा, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा, रूस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए और इसी में है कि भिलाई जो षड्यंत्र है, भिलाई जो कि सोवियत संघ, ये भी भिलाई जो बनाया गया था, राउल किला 1955 में बनाया गया था, किसके संघ से, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। जो राउल किला में है उड़ीसा में, राउल किला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ था, किसके सहयोग से, जो राउल किला जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। और दुर्गापुर जो कि बंगाल में पड़ता है, दुर्गापुर किसके सहयोग से हुआ था, तो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। दुर्गापुर किसके सहयोग से हुआ था, तो ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो देखिए 2 स्थान है जो कि सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, जैसे कि एक बोकारो हो गया और दूसरा भिलाई हो गया, हाँ दूसरा भिलाई हो गया, ठीक है। ये दोनों जो है कि रूस के सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, यानी रूस के सहयोग से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नज़दीक है, ठीक है। कौन सा बैराज या बांध है जो कि भारत और बांग्लादेश के सीमा से सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो कौन है, फरक्का आ जाएगा, तिलैया आ जाएगा, ठीक है, मसनौर आ जाएगा, या दुर्गापुर आ जाएगा। तो सबसे नज़दीक आपको कौन सा आ जाएगा, तो फरक्का, ठीक है। फरक्का बांध जो है कि सबसे नज़दीक है, ठीक है, किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। इसको बनाने का प्रयोग किया गया था 1963 में, नींव रखा गया था, और 1975 में बनकर तैयार हुआ था हुबली, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए कौन सा विषय है जो कि 11वीं सूची, ठीक है, 11वीं सूची में शामिल किया गया है, तो कौन सा है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये शामिल किया गया, या बड़े पैमाने पर उद्योग, या स्वास्थ्य या स्वच्छता, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, या प्रमुख वन उत्पादन। तो कौन सा है कि जो 11वें संविधान संशोधन में 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, ठीक है। तो ये स्वच्छता और स्वास्थ्य, ठीक है, ऑप्शन सी, स्वच्छता और स्वास्थ्य को 11वीं सूची में शामिल किया गया था, भारतीय संविधान के 11वीं सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए करेक्ट, डीएनए किस हाइपर क्रोमेटिसिटिक दर्शाता है, ठीक है, हाइपर क्रोमेटिसिटिक दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएगा हीटिंग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए आपको समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पर लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समय भी बच जाए और आप रिवीजन भी कर लें, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा, किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है। ये आप लोग बताइए कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको भारतीय संघ कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, ये आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर को कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बता रहा है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए आप लोग, हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षित या मस्तिष्क, कौन सा होता है, हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षित, मस्तिष्क, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग से आपको क्या होगा, तो मस्तिष्क आ जाएगा अल्जाइमर रोग से, ठीक है। अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क आ जाता है क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं को मस्तिष्क के ऊतकों से नियंत्रण करता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं के ऊतकों से नियंत्रण करता है। देखिए नेक्स्ट
1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति, ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये डेट पूछ रहा है कि किस डेट को इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी के समय में एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है, तो अब तक तो किस डेट को लागू किया गया था? ये 25 जून या फिर 1 जुलाई या फिर 22 मई या फिर 1 जून। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये रिक्वेस्ट कब किया गया था? तो 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को रिक्वेस्ट किया गया था। देखिए आपातकाल अब तक कितने बार लगा है भारत में? आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। ठीक है, आपातकाल कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक आक्रमण के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो आपातकाल लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ठीक है, 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है आपातकाल। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा एसिड या अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ये आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बैटरी में कौन सा यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यूज किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक द लाइफ डिवाइस के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइस के लिखा जाता है किसके द्वारा? तो श्री अरविंदो द्वारा। लाइफ डिवाइस अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, लाइफ डिवाइस किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको दिमाग में छप सके और फिर आपको याद करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो सके। देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? ठीक है, 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनकी हत्या कहाँ हुआ था? तो नांदेड़, महाराष्ट्र में। ठीक है, नांदेड़ आपको महाराष्ट्र में आ जाएगा, जो कि आप इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, देखिए और नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वक्त ग्रेस नेशनल हैप्पीनेस ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्माण किया गया था? ठीक है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्माण किया गया था? तो आपको कौन सा देश में आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा भूटान में। ठीक है, कौन सा देश में आ जाएगा आपको? तो भूटान में आ जाएगा। ठीक है, भूटान में आ जाएगा आंसर सी। देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका? ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऊष्मा को स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का तरीका क्या है? ठीक है, कन्वेंशन इसको बोलते हैं। कौन सा तरीका है? तो कन्वेंशन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कौन सा? ऊष्मा को ले जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत की पहली पुर्तगाली वायसराय थे? ठीक है, कौन सा जो थे वो भारत के पहली पुर्तगाली वायसराय थे? ठीक है, फ्रांसिसो डी अल्मीडा और कौन थे? या फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क थे? ठीक है, या लापोसो में डी अल्वेरिया थे? कौन थे? तो पहला पुर्तगाली व्यापारी थे अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा जो थे वो पहला व्यापारिक थे और दूसरे आ जाएंगे अल्बुकर्क आ जाएंगे। ठीक है, अल्बुकर्क आ जाएंगे। पहले अल्मीडा थे, इन्हीं के शासनकाल में ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था। ठीक है, जल नीति। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था किसके द्वारा? अल्मेडा के द्वारा। ठीक है, अल्बुकर्क जो थे वो सेकंड वायसराय थे। ठीक है, ये पहले आए थे 1505 में। ठीक है, 1505 से, और ये दूसरे आए थे 1500 कब आए थे? 1509 में आए थे और गोवा को अपने अधीन कर लिए थे। कौन किए थे? 1510 में किए थे। ठीक है, 1510 में किए थे पुर्तगाली बीजापुर को। इनका पहला फैक्ट्री कोची में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछता है कि इनका पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में। ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ था पुर्तगाली का? कोचीन में था। ठीक है, तो ये इतना सारा फैक्ट हो गया। और देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बना था? ठीक है, देखिए ये सब जो उतना मुझे सवाल है ना वो कन्फ्यूजन वाला नहीं है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, सब निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य 2000 में बनाया गया था? तो कौन सा बनाया गया था? गोवा बनाया गया था, सिक्किम बनाया गया था, उड़ीसा या उत्तराखंड? ठीक है, तो 2000 में ये 3 राज्य अलग हुआ था। ठीक है, तो 3 राज्य कौन कौन हुआ था? एक हो जाएगा आपको उत्तराखंड, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ और एक हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड बिहार से टूट के अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ था और उत्तराखंड, खंड मतलब टुकड़ा, ये मध्य प्रदेश यूपी से हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड 30 जून
2000 ईस्वी तक भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कितना और अब तक हो चुका है? तो देखिए 2000 मैंने 30 जून तक 2000 तक 2020 तक ये अब तक एक और संशोधन हो चुका है, ठीक है। एक और संशोधन हो चुका है कब? तो 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 176 के द्वारा इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। ये 3 भाषाओं कौन कौन है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि इसमें से कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो एक हो जाएगा समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 3 शब्द हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है। ये 3 शब्द को जोड़ा गया, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक। कौन कौन? फिर से बोल दे रहे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रवाद, अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग राजकुमार सलीम, ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो मुगल सलीम कौन थे? तो अकबर का पुत्र यानी जहांगीर उनको बोल सकते हैं। तो कब चढ़ाई किए थे? तो 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। 1605 से लेकर कब तक? 1627 तक किए थे, ठीक है। इनको सलीम भी बोला जाता था, अकबर के पुत्र थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। तो कोरोमंडल तट के किनारे कौन कौन आ जाएंगे? तो तूतीकोरी आ जाएंगे, ठीक है। कौन सा आ जाएंगे? तूतीकोरी आ जाएंगे। तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, ठीक है, तूतीकोरी। देखिए नेक्स्ट, देखिए तूतीकोरी, देखिए भारत कोरोमंडल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु हो गया, ये भारत का एक छोटा सा नक्शा हो गया, ठीक है, जो कि इस टाइप में है। यहाँ पे हो जाएगा आपको तमिलनाडु, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इधर इधर बोलते हैं महेंद्रगिरी वगैरह, यहाँ पे महेंद्रगिरी आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए मगरमच्छ में हार्ट चेम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? तो मगरमच्छ के हार्ट के चेम्बर में आपको कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 5 4 5 4 2 3 1, कितना हो जाएगा? तो हार्ट में हो जाएगा आपको मगरमच्छ वाला में 4 हो जाएगा, ठीक है। मगरमच्छ के हार्ट में कितना हो जाएगा? 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, ठीक है, जो कि रेप्टाइल को रेंग के चलते हैं, ठीक है। इसको ये जो होते हैं सरीसोजेइक युग के होते हैं। इसमें अक्सर 3 ही होते हैं, लेकिन एक मगरमच्छ है जो कि इसमें 4 होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो जयप्रकाश नारायण थे उनको प्रेम पूर्वक किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो प्रेम पूर्वक किस नाम से जाना जाते थे? देशबंधु, दीनबंधु, लोकनायक या फिर राज कृषक। तो इसको जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नाम से जाने जाते थे। और देखिए जो दीनबंधु हैं, ठीक है, दीनबंधु किनको कहा जाता था? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता था, ठीक है। दीनबंधु किसको कहा जाता था? CF एंड्रूज को कहा जाता था। और दीनबंधु और दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों को सही क्रम में बताएं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन कौन सा देश उत्पादन करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन करेंगे? चीन, अमेरिका, यूरोपीय, तब भारत आ जाएगा। यूरोपीय संघ। देखिए चीन, भारत नहीं, भारत अमेरिका चीन नहीं, तो इसमें आ जाएगा चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका यहाँ कट के आ गया है, ठीक है। ये 4 देश आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत आ जाएगा, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन करने में ये सब हैं, ठीक है। देखिए औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हर्टोज कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र में दिया गया था? हर्टोज कमेटी की रिपोर्ट, तो ये दिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो 1927 में दिया गया था, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था आपको 1929 में दिया गया था, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हर्टोज कमेटी की सिफारिश पर। देखिए नेक्स्ट,
आप लोग इसको देखा कीजिए, ठीक है। जो आप पढ़ के भी आप अपने से इसमें ऑप्शन दे सकते हैं कमेंट में करके, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रैंक रोड का क्षेत्र क्या था? ग्रैंड ट्रैंक रोड लाहौर से लेके पूर्वी बंगाल तक, ठीक है। लाहौर से लेके कहाँ तक आपको? पूर्वी बंगाल तक शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रैंक रोड का दूरी था, ठीक है। लाहौर से लेकर पूर्वी बंगाल तक, ठीक है। देखिए, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामयाब आरंभ की? भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज आरंभ किया? कामकाज किस वर्ष आरंभ किए भारतीय संविधान सभा ने? तो कब किए थे? 1946 में, ठीक है। तो आपको कब आ जाएंगे? तो 1946 में आ जाएंगे। पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका आरंभ किया गया था, ठीक है। लोहे की कील, ठीक है। देखिए, साइंस का सवाल है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट में घोल में डूबने के बाद वो बदल जाता है, ठीक है। जो लोहा का कील है जो कि कॉपर सल्फेट में अगर डालेंगे तो वो किस रंग का बदल जाएगा? तो वो हो जाएगा भूरा रंग का, ठीक है। किस रंग का हो जाएगा? भूरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में किस पदार्थ की ग्रंथ एथोनोइक एसिड जैसी होती है? किस पदार्थ की गंध एथोनोइक एसिड जैसी होती है? तो किस पदार्थ की एथोनोइक एसिड जैसे होगा? तो सिरका के, ठीक है। किसका हो जाएगा? तो सिरका का गंध एथेनोइक एसिड के तरह हो जाता है, ठीक है। ये सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, वन संरक्षण के संदर्भ में नवदाह आंदोलन 1987 में द्वारा शुरू किया गया था। नवदाह आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बंदना शिवा द्वारा, ठीक है। बंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? बंदना शिवा, ठीक है। बंदना शिवा मेगा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाव अभियान चला था, ठीक है। सोरा का दूसरा नाम क्या है? सोरा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? सोरा का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सोरा का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। जो कि देखिए, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है KNO3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम KNO3, ठीक है। KNO3 हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय वीडियो देख